जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर के.पी. सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। आइए, नागपुरी की क्लास पढ़ रहे हैं हम लोग। पापी प्राण छूटे नहीं झटके। क्या है? पापी प्राण छूटे नहीं झटके। महंत घासी के द्वारा लिखा गया है। किन के द्वारा लिखा गया है? महंत घासी के द्वारा लिखा गया है। सिलेबस को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत बार एक्सप्लेन किया जा चुका है, अब तो एग्जामिनेशन की घड़ी है। आइए, शिष्ट गीत पापी प्राण छूटे नहीं झटके किसके द्वारा लिखा गया है? महंत घासी के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, महंत घासी निर्गुण कवि हैं। रचना काल 1850 से 1900 तक। देखिए, अब निर्गुण सगुन को समझिए। नागपुरी काव्य की दो परंपरा है, एक सगुन एक निर्गुण। सगुन में आपको राम भक्ति पर गीत मिलेंगे, कृष्ण भक्ति पर मिलेंगे, दुर्गा पे मिलेंगे, शिव पे मिलेंगे, काली पे मिलेंगे। ठीक है, और निर्गुण क्या भक्ति धारा में? ज्ञान मार्ग पर कबीरपंथी। निर्गुण भक्ति का निर्गुण कवि सबसे बड़े कौन है आज तक? कबीर हुए हैं। ठीक है, तो कबीरपंथी भी इनको बोला जाता है या निर्गुण भी बोला जाता है। ठीक है, ज्ञान मार्ग पर आधारित जो गीत होता है, ठीक है, वो निर्गुण, ये सगुन। तो महंत घासी क्या है? आपके निर्गुण कवि हैं। ठीक है, रचना काल जो है वो 1850 से 1900 ईस्वी तक इनका माना जाता है। ये क्या है? इनका क्या मानना? हर जीव में परमात्मा का वास होता है, निर्गुण का ये थ्योरी रहता है। याद रखिएगा, 16 संस्कार हैं। मृत्यु संस्कार, मनुष्य की पीड़ा का जिक्र है, मृत्यु के बाद उनकी स्थिति का जिक्र है। क्या कविता का नाम है? पापी प्राण छूटे नहीं झटके। ठीक है, देखिए, यो तो नागपुरी में मृत्यु संस्कार पे गीत नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मृत्यु संस्कार पे गीत नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये गीत लिखा गया है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि नागपुरी में किस संस्कार में गीत नहीं पायल जाएगा तो याद रखिएगा मृत्यु संस्कार आप लोग मारिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मृत्यु संस्कार पे गीत लिखा गया है। तो इस मृत्यु संस्कार में जो लिखा गया है, इसमें क्या है? मनुष्य की पीड़ा का जिक्र करते हैं। ये पापी प्राण छूटे नहीं झटके, इसका अर्थ ही होता है पापी प्राण छूटे। ये प्राण जो है, ये पापी जो प्राण है, शरीर से निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, वो चाह रहा है कि शरीर से प्राण मुक्त हो जाए, मृत्यु को प्राप्त करें। ठीक है, लेकिन क्या है? ये प्राण जो है शरीर से नहीं निकल रहा है। तो क्या है? नहीं निकल रहा है तो मनुष्य की पीड़ा का जिक्र होगा। और साथ ही इस कविता में क्या, मनुष्य के बाद जो उनकी स्थिति होता है उस चीज़ को भी दर्शाया गया है। एक बड़ा ही मतलब आप लोग इस सिचुएशन को कभी न कभी फेस किए होंगे या आगे फेस करेंगे। बड़ा ही दारुण स्थिति रहता है वो 10 दिन का जो क्रियाक्रम होता है, घर में किसी अपने का परिजनों का जाना। ठीक है, इससे बड़ी क्या कहते हैं कष्ट और क्षति परिवार में किसी की नहीं हो सकती, जिस प्रकार की मतलब मृत्यु होने पे होती है। ठीक है, फिर भी एक आयु पूरी जाने के बाद मृत्यु होती है, तो फिर भी वो चलिए जस्टिफाई है कि एज हो चुका है, लेकिन अगर वो किसी का काल मृत्यु होती है तो वो असहनीय है, उसकी क्षति की भरपाई नहीं की जा सकती है। आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं, पापी प्राण छूटे नहीं झटके। ठीक है, आइए, एक स्टंजा, दो स्टंजा, कितना पे है? 3, 4, 5 स्टंजा में, ये 6 स्टंजा में ये कविता दिया हुआ है। ठीक है, आइए क्या पढ़ रहे हैं, देखिए, इसका भावार्थ भी एक जगह कर दिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए, स्टंजा वाइज लिख दिए हैं भावार्थ सब चीज़। आइए अब पढ़ते रहें। ये पापी प्राण छूट नहीं रहा है, शरीर से आत्मा निकल नहीं रहा है। आइए कविता के साथ एक्सप्लेन करते हैं। पापी प्राण छूटे नहीं झटके, कहाँ हंसा अटके, अंगे अंगे बथा तेज, नींद न परत सेज, छीना भेल नवा नारी भटके, कहाँ हंसा अटके। वाह, क्या बोल रहा? पापी प्राण छूटे नहीं झटके। ये जो पापी प्राण है ये झटके नहीं छूट रहा है, शरीर से जा नहीं रहा है। कहाँ हंसा अटके? हंसा यहाँ क्या डिनोट कर रहा है? प्राण का। किसका डिनोट कर रहा है? प्राण का, आत्मा का डिनोट कर रहा है। पता नहीं ये पापी शरीर से प्राण क्यों नहीं छूट रहा है? हंसा कहाँ अटक गया? प्राण शरीर के किस जगह जाकर के अटक गया है? किस जगह जाके चिपक गया है? छूट ही नहीं रहा है। अंगे अंगे बथा तेज, क्या पूरे शरीर का हर एक अंग में तेज बथा है। बथा मतलब कष्ट, पीड़ा है, चाह रहे हैं कि मुक्ति मिल जाए, लेकिन ये पापी प्राण है, ये छूटने का नाम ही नहीं रहा है। नींद न परत सेज, क्या है? ये बिस्तर जो है, बिस्तर बिछा हुआ है, काफ़ी कोमल बिस्तर है, लेकिन इस पर नींद नहीं पड़ रहा है। शरीर के हर एक अंग में पीड़ा है। हम चाहते हैं कि प्राण पखेरु शरीर से उड़ जाएं, लेकिन निकलने के नाम नहीं। छीना भेल नवा नारी भटके, कहाँ साट के। क्या है? अगर कोई मतलब कोई अगर नव दाम्पत्य जीवन स्टार्ट करता है, कोई नया प्रेमी जोड़ा शादी करता है और उसमें अगर किसी का देहांत हो जाता है किसी एक का, तो उस नारी का स्थिति कैसे होता है? एकदम मन उसका सब चीज़ छीन जाता है। अगर मतलब किसी का नया शादी की, अगर उसके हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उसका सर्वस्व लूट जाता है, सारी खुशियाँ, सारी क्या बोलते हैं वो रंगीन चीज़ें उसके लाइफ से गायब हो जाती हैं। तो वही बोलता है कि छीना भेल नवा नारी भटके। क्या है? तो वो भटकने लगती है दर दर। उनका क्या है? उनके सारे सुख चैन सब गायब हो जाते हैं। कहाँ हंसा अटके, कहाँ हंसा अटका हुआ है। देखिए इसका, आइए, ये पापी प्राण छूट नहीं रहा है, शरीर से आत्मा निकल नहीं रही है। आत्मा को हंसा से संबोधन किया गया है। पता नहीं प्राण हंसा शरीर में कहाँ अटक का पड़ा है। शरीर के हर एक अंग में कष्ट है, पीड़ा है, नींद भी
नहीं आ रहा है बिस्तर पर। मृत्यु होने पर नया जोड़ा में पत्नी का सब कुछ छिन जाता है, नया नारी का सब कुछ, वो सारी खुशी अपने साथ लेकर के चला जाता है। यही कहने का तात्पर्य था। अब आगे देखिए, उठत ऊर्ध्वक सांस, छूटत नहीं माया फांस, सूखल कमल जल झीन लटके, कहाँ हंसा अटके। क्या बोलता है, उठत क्या है, सांस जो है धधक धधक के उठ रहा है, बोलते हैं ऐसे करके, बोलते हैं कि वो एकदम मने सांस ऐसा लग रहा है कि अब न तब दम टिक जाएगा, लेकिन क्या है, माया जाल छूटने रहा, छूटत नहीं माया फांस। ये जो माया फांस है, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा खेत, ये मेरा धन दौलत, ये इस माया जाल से क्या निकल ही नहीं पा रहे हैं। सूखल कमल जन झीन लटके, शरीर क्या है, सूख करके कांटा हो गया एकदम। ठीक है, एक और मीनिंग दे रहा है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते जल को नहीं पकड़ते हैं, वो छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ बोला गया है कहाँ हंसा अटके, कि ये जो शरीर जो है सूख के एकदम लकड़ी काठी के समान हो गया है, लेकिन ये प्राण है, छूटने का नाम नहीं। आइए देखिए दूसरा नंबर, धधक धधक कर सांस उठ रहा है, मानो ऐसा कि अब न तब सांस अटक जाएगा, लेकिन ये माया जाल से मुक्ति नहीं मिल रही। अपनी विरासत, रिश्तेदार, यही सब माया जाल है। शरीर सूख गया है, आंख भी बड़ा बड़ा होकर बाहर निकल गया, मैंने शरीर क्या है, सूख गया है। आंख वो देखिएगा जब मरता है तो बड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा बड़ा गोटी की तरह बाहर निकल गया है। पैर का तलवा भी सूख गया है, और पता नहीं हंसा जीवन जो है शरीर में कहाँ अटका है, छोड़ ही नहीं रहा है। वही इसका वार्ता का मतलब था कि सूखल कमल जल झीन लटके, पैर का तलवा एकदम पपड़ी जैसा हो गया, आंख बाहर लटक गया है, शरीर एकदम स्केलेटन ढांचा बन गया है, लेकिन ये हंसा है, ये प्राण है, ये शरीर को छोड़ने का नाम नहीं, पता नहीं किस जगह शरीर के किस अंग में ये चिपका हुआ है। गुपत भयल जीव मुखे दय गरोघी, आए दूध धरे कर अच के कहाँ से अटके। देखिए अब क्या है, यहाँ पे अब डेथ हो जाता है, अब यहाँ पे मृत्यु, अब यहाँ हंसा अटकने की बात है, अब यहाँ हंसा निकल जाता है। क्या होता है, गुप्त भयल जीव, अब क्या जीव गुप्त हो गए, अब जो सांस चल रहा था सांस बंद हो गया, प्राण उसके शरीर से निकल गया है। मुखे दय गुरुघी, आप लोग देखिएगा जब मरता है तो घी मुख में गंगा जल, घी, गुड़ ये सब दिया जाता है। आयो दूत घर धरे कर अच के, क्या है, अब क्या है, घर पर दूत आया और अचानक धर करके क्या है, प्राण पकड़ू लेकर के उड़ गया। अमराज के दूत आए, ठीक है, भैंसा पे बैठ करके, और वो क्या है, प्राण को हर करके चल दिए। कहाँ हंसा अटके, ये राइमिंग टाइमिंग है, कहाँ हंसा अटके। ठीक है, रोवत माता पिता परिवार, बंधु सुता त्रिया और कल्पत पलंग सर टेकी के, कहाँ अंग साट के। क्या बोल रहा है, अब जब प्राण पखेरु शरीर से उड़ गया, अब जब मृत्यु हो गई तो क्या बोल रहा है, रोवत माता पिता क्या बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। परिवार, पूरा परिवार क्या है, गम में डूबा हुआ है। बंधु सुता सुत्रिया, क्या है, भाई बहन बेटा बेटी सभी कोई रो रहे हैं। कलपत पलंग सर टेकी के, क्या है, सर पे पलंग का जो है, पलंग जो है उस पर सर को टेक करके क्या है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो चला गया दोबारा कभी लौट करके नहीं आएगा। ठीक है, अपनों का जाने का गम क्या है, इससे बड़ा गम कुछ नहीं है। कहाँ हंसा अटके, ये है लाइनिंग। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, रोवत सकल भाई फेरी नहीं गिर आई, मनुख जन्म बड़ तप के, कहाँ से अटके। क्या बोल रहा है, रोवत सकल भाई, क्या है, अपना सहोदर भाई जो है, अपना भाई है, वो रो रहा है। किस लिए रो रहा है, कि फेरी नहीं गिर आई, कि जो चला गया सो लौट के नहीं आएगा। जब ये मर गया, मुर्दा में तब्दील हो गया, तो अब क्या है, दोबारा ये घर पे नहीं आएगा, दोबारा मेरा हालचाल लेने के लिए नहीं आएगा, किसी से मिलने के लिए नहीं आएगा, ये घर गृह संपत्ति माया जाल में कभी पूछने के लिए नहीं आएगा, क्या मेरा है, क्या अपना है, क्या पराया है। मतलब ऐसा सिचुएशन लाइफ टाइम में कभी नहीं आएगा कि वो लौट करके कभी एक दफ़ा घर आए, ऐसा नहीं संभव है। मनुष्य जन्म बड़ा तप के, क्या, मनुष्य जीवन बड़ा तप करने के बाद मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। बड़ा तपस्या तप करने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। ठीक है, और मृत्यु को प्राप्त हो गया, जो भी यहाँ पे है सामने वाला मृत्यु को प्राप्त हो गया और दोबारा लौट करके नहीं आएगा। कहाँ हंसा अटके। ठीक है, घासी महंत दास छूटी गए सबके आस, लय चलहूँ मरघट के, कहाँ सट के। मरघट मतलब होता है शमशान घाट। बोलता घासी, देखिए क्या बोल रहे, गीत हो या कविता, आखिरी लाइन में कवि गीतकार अपने आप को पेश करते हैं। बोलता है घासी राम क्या है, महंत घासी राम क्या बोलते हैं, छूटी गए सबके आस। जैसे मृत्यु हुआ है तो जो आस था कि भैया जिएगा, अब जिएगा, 2 दिन रहेगा, 1 महीना रहेगा, 6 महीना रहेगा, अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है, अभी और कुछ देखेगा। ठीक है, ये लोगों की भी आस और उसका भी आस कि भैया ये मेरा है, ये मेरा है, अभी पोता का शादी देखना है, बेटा का ये देखना है, अभी घर बनते देखना है, अभी ज़मीन का रजिस्ट्री करना है, तो उसका भी आस और घर वालों का भी आस क्या है, छूट गया। अब जो चला गया से लौट के नहीं आएगा, अब इस पर कुछ नहीं हो सकता है। अब ले चलो मरघट के, अब एक ही है, अब क्या है, अब ये जैसे लास्ट जैसे अब मृत्यु होता है देखिएगा, उसको निकाल करके घर के आंगन में रखा जाता है तुलसी पेड़ के पास। मतलब वो क्या है, वो अब एक तो अभी जिंदा था तो अपना रिश्तेदार था, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का बाप था, लेकिन मरते ही क्या हो गया, वो एक मुर्दा में तब्दील हो गया। ठीक है,
मृतक में तब्दील हो गया। ले चलो मरघट के, क्या बोलता है अब क्या है, अब ले चलो इसे मरघट के, अब क्या ये उठने वाला नहीं है, शमशान घाट पे ले चलो, कहाँ हंसा अटके। बस यही था, सारा चीज़ का भावार्थ यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, जो हम बताए उसी चीज़ को लिखा गया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आइए अब MCQ पे चलते हैं। पापी प्राण छूटे नहीं झटके का रचनाकार के एक है, महंत घासी हैं, ठीक है। देवल गीत के अनुसार का अटक जाए, हंसा कोयली मैना सुगा, तो प्राण को हंसा से डिनोट किया गया है। देवल गीत में आत्मा या जीव खातिर कौन शब्द कर प्रयोग कर गलत है, कोयली यम हंसा सुगा, तो आत्मा के लिए हंसा का प्रयोग किया गया है। मनुष्य जन्म मिले बड़ा डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स, देवल लाइन के पूरा करो। मनुष्य जन्म मिले बड़ा दुख के तप के बता के अचके, क्या बोल रहा है, मनुष्य जन्म मिले बड़ा तप के, ठीक है। गुपुत भयल जीव मुखे दये गरु घीव, आए दूध घरे कर अच के कहाँ हंसा अट के, ऊपरी दो पंक्ति लेवल गलत है। मुल्क भारत से उमड़ी गगन घन गमन से नवा सड़क नवा गीत से पापी प्राण छूटे नहीं झट के, किसे लिया गया है, पापी प्राण छूटे नहीं झट से ये कविता लिया गया, ठीक है। तो अब देखिए इतना क्वेश्चन यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन के रूप में दिए गए, बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आप देखिएगा आपको सेक्शनल टेस्ट में मिल जाएगा। तो जो नहीं जुड़े हैं जरूर से जरूर नागपुरी टेस्ट सीरीज से, नागपुरी कोर्स से जुड़िए। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, जितना प्रैक्टिस सेट मार्केट में सारे को रगड़ डालिए, ख़त्म कर डालिए, ठीक है। कंप्लीट नागपुरी जो अभी भी टाइम है, जो नहीं जुड़े जरूर जुड़िए। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, विगत प्रश्नों के सभी पेपर्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही 75 प्लस झारखंड का क्वेश्चन, अगर यहाँ से आप जुड़ते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आपका टकरा जाएगा, तो इसको प्रयास करना, प्रैक्टिस करना नहीं भूलेंगे, इसलिए इससे जुड़ना बहुत ही अहम है, क्योंकि इसके बिना आप रिजल्ट की कामना नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे, ठीक है। सभी को जोहार, जय हिंद।